मैनिफेस्टेशन के अंदर डिजायर जितना इंपॉर्टेंट है, अलाइंड एक्शन जितने इंपॉर्टेंट है, इनर आइडेंटिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके इमोशंस भी हैं। इमोशंस का मतलब है, क्योंकि इमोशंस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। डॉक्टर्स डेविड हॉकिंस ने एक कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट दिया और उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि हर व्यक्ति का जो इमोशन है वो एक फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करता है। तो शेम, गिल्ट, ग्रीफ, एंगर, ये सारे लोअर फ्रीक्वेंसी जोन्स के अंदर आते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो शेम के अंदर, गिल्ट के अंदर, एंगर के अंदर, सॉरो के अंदर रहता है, वो लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहा है। वो यूनिवर्स में वही चीजें अट्रैक्ट करेगा जो यूनिवर्स में लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट है। अगर कोई व्यक्ति हैप्पीनेस, जॉय, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, एनलाइटमेंट के इमोशंस के अंदर रहता है, भाव में रहता है, तो वो हायर फ्रीक्वेंसीज के इमोशंस में ऑपरेट करता है और वो ब्रह्मांड में वो चीजें अट्रैक्ट करेगा जो हायर इमोशंस में मौजूद होती है। तो कई बार आपने ये देखा होगा कि दो लोग हैं, सेम मेहनत कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम एफर्ट दे रहे हैं, सेम सुबह निकलते हैं, सेम घर पर वापस आते हैं, लेकिन दोनों की लाइफ में जो आउटकम्स हैं वो अलग ही अलग हैं। मतलब एक व्यक्ति कम एफर्ट पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज उसको टकराती हैं, लोग उसको टकराते हैं। एक व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति है जो एक बनाता है, चीजें वायरल हो जाती हैं, चीजें कमाल हो जाती हैं, चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। तो अंतर कहाँ है? मेहनत तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन कुछ को रिजल्ट्स इजीली मिलते हैं, कुछ को रिजल्ट्स बहुत बाद में मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही पनौती है, कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत तो खराब है। तो ये जो किस्मत नाम का वर्ड है, ये वर्ड एक्चुअली में आता कैसे है? ये आता है आपकी फ्रीक्वेंसीज पे, कि आप एक एनर्जी को वाइब्रेट करते हो, एक फ्रीक्वेंसीज को आप यूनिवर्स में देते हो। हर इंसान का एक ऑरा है, एक एनर्जी है, और आप अपनी एनर्जी की सिमिलर चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। इसलिए फ्रीक्वेंसीज ऑफ इमोशंस में नेगेटिव इमोशंस को जब आप कैरी करते हो तो आप अपना ही नुकसान करते हो। मेहनत तो कर रहे हो, इफर्ट तो दे रहे हो, लेकिन आप कंप्लेंट भाव के साथ दे रहे हो, आप थैंकफुलनेस के साथ नहीं दे रहे। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो पैसा मैनिफेस्ट करना चाहता है, लेकिन जब वो पैसा खर्च करता है ना, तो कंप्लेंट भाव के साथ करता है। मतलब पैसा तो उसको खर्च करना ही है। मानिए कोई चीज उसने खरीदी, मानो उसने मैंगो खरीद तो लिया 120 रुपए किलो, लेकिन जाते जाते पता क्या कह रहा है? महंगा दे दिया इसने, ठग लिया मुझे, 120 तो इसने ज्यादा ले लिए। मानो ये फैमिली के साथ डिनर करने गया है, इसके 5-6 हज़ार 10 हज़ार का बिल आ गया, खर्च तो हो गया, लेकिन ना अंदर से इसको चल रहा है 10 हज़ार रुपये खर्च हो गए फालतू में। ये शॉपिंग करके आया, पैसा खर्च हो गया, खर्च तो हो गया, अब अंदर से ना इसको एंजाइटी सी हो रही है, पैसा खर्च हो गया यार, नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। एक ट्रैवल करने कहीं गया, कुछ इसने शॉपिंग करी। मतलब ये जो भी चूज करता है, जो भी चीज करता है, वो कंप्लेंट भाव के साथ करता है।